जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कविवर रसखान जी का। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कवित्त। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कविवर रसखान जी के जितने भी सवैये हैं यहाँ पर सवैया संख्या 1 से लगाकर सवैया संख्या 6 तक सभी की लिखित व्याख्या मैंने बता दी है। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप देखोगे कवित्त जो कि कविवर रसखान जी के द्वारा रचित है। और इसको जो है मैं आपको इसका संदर्भ, प्रसंग और लिखित व्याख्या बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कविवर रसखान जी का कवित्त क्या है। रज बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनि बांसुर की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनि मंद मंद मुस्कानिरी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरानिरी, रस बरसावें तन तपनि बुझावें नैन, प्राणनि रिझावें वह आवे रस खानिरी। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो है सरल व्याख्या क्या होगी और इसका संदर्भ क्या होगा। सबसे पहले जब आप संदर्भ लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में या नोट्स में, सबसे पहले आप शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, काले पेन से आपको पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डाल दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा के काव्यखंड में संकलित, काव्यखंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा। कवित्त शीर्षक से लिया गया है। शीर्षक यानी पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। जिसके रचयिता कौन है, कविवर रसखान जी हैं, तो आपको जो है कवि का नाम भी काले पेन से ही लिखना है। अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण जब वन से लौट रहे थे उस समय उनका रूप कैसा था, किस तरह का शोभा दे रहा था, किस तरह का उनका रूप शोभा दे रहा था, उसी का वर्णन किया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। गोरज बिराजें, गोरज, गोरज किसे कहते हैं, जो गायों के चलने से जो उड़ने वाली धूल होती है उसे क्या कहते हैं, गोरज कहते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। गोरज विराजे भाल यानी उनके माथे पर, भाल अर्थात माथे पर, गोरज यानी गायों के पैरों से जो उड़ी हुई धूल है वह सुशोभित हो रही है। लह लही बनमाल, लह लही बनमाल अर्थात उनके वक्ष स्थल पर क्या है, वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। लह लही अर्थात लहरा रही है, बनमाल यानी बन के फूलों की माला। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी, आगे गैया, और मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी व्याख्या कि आगे गैया यानी उनके आगे आगे गायें चल रही हैं, आगे गैया, और पाछे, पाछे कौन है, और पीछे पीछे कौन है, ग्वाले यानी ग्वाले चल रहे हैं। और वे क्या कर रहे हैं, गावे मृदु बानरी, गावे मृदु बानरी अर्थात वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है, तैसी ध्वनि बांसुरी की
वैसे तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। मेरे प्यारे बच्चों, गोपी क्या कहती है कि जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। यानी यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की धुन भी मधुर मधुर है। तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाहे पीत पठ फहरानी री। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कविवर रसखान जी कहते हैं कि कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी री। अर्थात इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कि हे सखी, तूने अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट, कदम विटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ चाहे पीत पठ फहरानी री। अटा यानी अट्टालिका पर चढ़कर क्या, कदम के वृक्ष के निकट, किसके निकट, कदम विटप के निकट यानी कदम के वृक्ष के निकट, यमुना के किनारे, तटनी के निकट यानी यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देखा ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीत पट फहरानी री यानी श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख, और रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, रस बरसावे यानी वह रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाता हुआ, और तन तपनी बुझावे नैन और तन की तपन को बुझाता हुआ, और प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री, और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डाल देना है, और व्याख्या क्या होगी, एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। कौन सी धूल सुशोभित हो रही है, गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है, और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी, और उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं, वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानरी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान री। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह मधुर सुरों में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है, और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की धुन भी मधुर मधुर है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे कविवर रसखान जी लिखते हैं कि कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, सखी कहती है अपनी दूसरी सखी से कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख, और रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री। कविवर रस खान जी कहते हैं कि वह रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाता हुआ
तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह से रसखान जी का कवित्व भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसकी भी आप सरल व्याख्या देख चुके हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना अपने उन सभी मित्रों में जो आपके क्लास में हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोपी के हृदय के रति भाव की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा यहाँ पर कौन सी है? ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है? कवित्व। और मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार कौन सा है? श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार है। गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको अगले महत्वपूर्ण किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।